to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 12 के सेक्शन 166 से लेकर सेक्शन 167 तक। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शन 165 तक चैप्टर 12 के। तो चैप्टर 12 जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 166 कहता है When officer in charge of police station may require another to issue search warrant। जो पुलिस थाने का अधिकारी है, भारसाधक अधिकारी है, कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है या उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी दूसरे थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले की तलाशी ले जाने की अपेक्षा कर सकता है और जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी जो है ले सकता था। ऐसा अधिकारी, सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 166 का, ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 165 के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है। सब सेक्शन 3 कहता है कि जब कभी वह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा 1 सबसेक्शन 1 के अधीन तलाशी लिए जाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा, उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छुपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अंदर अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 165 के बंदों के अधीन ऐसी तलाशी ले या लेवाए मानो ऐसे स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अंतर्गत आता हो। तो यानी कि दूसरे थाने के दूसरे क्षेत्र में भी जाके तलाशी ले सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई अधिकारी जो धारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस सब सेक्शन बताया, उसके अधीन क्या है, तलाशी ले रहा है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अंतर अधीन तैयार की गई सूची की यदि कोई हो प्रतिलिपि भी भेजेगा, कॉपी भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा 1 और 3 के निर्दिष्ट अभिलेखों की कॉपियां जो है भिजवाएगा। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है सेक्शन 166 का, जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को, जो जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है उस घर में कोई रहता होगा, उसको आवेदन करने पर उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट की उपधारा 4 के अधीन भेजा जाए प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। तो उस जो आवेदन है उसकी कॉपी उस व्यक्ति को जो इसकी घर की तलाशी ली जा रही है, जिसकी जगह की तलाशी ली जा रही है, उसको भी एक कॉपी दी जाएगी। तो ये हो गया सेक्शन 166 कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन 166A। सेक्शन 166A कहता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। इस संहिता के किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से निम्न वरिष्ठ कोई अधिकारी आवेदन करता है, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, तो कोई
दंडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या पदाधिकारी से जो ऐसे अनुरोध पत्र रिक्वेस्ट लेटर पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि वे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को जानता है, और ऐसी परीक्षा के जो अनुक्रम में किए गए उनके कथनों को अभिलिखित करे, लिखे उसको, जो कथन जो वो है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको लिखे, और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीजें जो डॉक्यूमेंट्स है, कोई थिंग्स है, पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है, और इस प्रकार लिए गए या संग्रहित किए गए सभी साक्ष्य उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि और इस प्रकार संग्रहित चीजों को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को क्या है अग्रेसित करेगा, उसके सामने उसको भेज देगा। सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 166A का अनुरोध पत्र ऐसी स्थिति से प्रेषित किया जाएगा कि जो केंद्र सरकार इस नियमित निर्दिष्ट करे। जो रिक्वेस्ट लेटर है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3 सेक्शन 166A का। सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य समझा जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कुछ उसके हाथ में लगा है वो सारा क्या है एविडेंस का पार्ट होगा। तो ये कंप्लीट हुआ सेक्शन 166A। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 166B। सेक्शन 166B कहता है CRPC का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कंट्री एंड अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण करने के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, पहले तो इंडिया ने क्या भेजा था, बाहर भेजा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब क्या है, इंडिया के अंदर किसी ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। भारत के बाहर किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा एग्जामिनेशन करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स कोई दस्तावेज या चीज को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है। अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार यदि वह उचित समझे तो उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस नियमित नियुक्त करे अग्रेसित कर सकेगी, जो तब उस व्यक्ति को उस अपने समक्ष सम्मन करेगा और उसके कथनों का अभिलिखित करेगा और दस्तावेज चीजों को पेश करवाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि उस पत्र को अन्वेषण के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लेटर को किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उस रीति से अपराध का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करेगा उस क्राइम का, मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो। नेक्स्ट कहते हैं अगर यानी कि जो बाहर से कोई लेटर और रिक्वेस्ट आया है, इंडिया में कोई व्यक्ति है तो उसके एग्जामिनेशन उसका जो है सर्च करने के लिए तो उसके बारे में बताया गया सेक्शन 166B। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 2(1) यानी सबसेक्शन 1 के अधीन किए गए या संग्रहित सभी साक्ष्य उसकी प्रमाणित अधिप्रमाणित कॉपियां या इस प्रकार संग्रहित चीजें यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था प्रेषित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार उसे समझे अग्रेसित करेगी, वो केंद्र सरकार को सौंप देंगे और वो क्या है आगे जहां से वो रिक्वेस्ट लेटर और रिक्वेस्ट आया था जिस कोर्ट से उसको भेज देगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 167। सेक्शन 167 कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब क्या प्रोसीजर होगा।
procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या अभिरक्षा में निरुद्ध है या वह प्रतीत होता है कि अन्वेषण सेक्शन 51 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है और यह विश्वास करने के लिए एक ग्राउंड भी है, आधार भी है कि जो अधिभोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का वारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है तो वह निम्नतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात वृहद डायरी की मामले में संबंधित पृष्ठों की एक कॉपी भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो ये प्रोसीजर है कि 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है तो सेक्शन 2 कहता है इसका कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा गया है, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पहुंच गया, अभियुक्त जो उसने क्राइम किया था वो पहुंच गया, चाहे इस मामले में विचारणा की उसे अधिकारता हो या ना हो। तो अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न हो निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। तो 15 दिन का क्या है, उसको रोका जाना पुलिस स्टेशन या न्यायिक हिरासत में, उसका क्या है परमिशन दे सकता है। और यदि उस मामले की विचारणा की या विचारणा के लिए सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है या अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को उस ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकेगा। तो अगर इस तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो 15 दिन का क्या है जो है कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की नहीं होगी, उतना का क्या है न्यायिक हिरासत में भेज देगा। परंतु जो मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए इस दशा में प्राधिकृत कर सकता है। 15 दिन से अधिक अगर उसकी क्या है बढ़ानी है, इन्वेस्टिगेशन ना पूरी हो पा रही है, जब हम मूवी वगैरह में देखते हैं तो इस तरीके से जो है होते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, कि आप इसकी जो हिरासत है वो बढ़ा दी जाए, कस्टडी है वो बढ़ा दी जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है। तो ये सेक्शन ही अप्लाई होता है, सेक्शन 167। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दिशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। 15 दिन से आगे के उसका क्या है, अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो ही उसे बढ़ा सकता है 15 दिन की अवधि को, टाइम को। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध कुल मिलाकर टोटल डेज के होंगे 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। 15 दिन से बढ़ा दिया लेकिन 90 दिन से अधिक नहीं होगा। जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून के अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, उस दशा में जो मृत्यु, मर्डर से रिलेटेड केस है, क्या है लाइफ इम्प्रीजमेंट से रिलेटेड केस है या 10 साल से ज्यादा की उसमें सजा है, उन केसों में 90 दिन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को ग्राउंड सही मिलते हैं तो। कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। 60 दिन की अवधि तक क्या जो है टाइम को बढ़ा सकता है, वो कब बढ़ा सकता है, 90 दिन या 60 दिन की उपलब्धि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार होता है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस धारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति चैप्टर 33 के प्रयोजन के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। तो ये बताया गया है 90 दिन 60 दिन कब देनी है, ये सिचुएशन डिपेंड करती है कोर्ट पे या मजिस्ट्रेट। कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त जो
ऑफेंस करा है जिस व्यक्ति ने, उसके समक्ष पहली बार या पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस सुरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ा सकेगा। तो ये बात करता है। नेक्स्ट है कि कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस नियम में विशेषता सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत ना करेगा, तो वह क्या है, पुलिस की कस्टडी और नहीं बढ़ा सकता। क्या है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दी हुई है, शंकाओं को दूर करने के लिए इसमें द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है। कि क्या है, अवधि तो समाप्त हो गई लेकिन उसने जमानत नहीं दी है, तो वह व्यक्ति कारागार में ही रहेगा, कस्टडी में ही रहेगा। नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन है कि यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा बी में अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश में उसके हस्ताक्षर से मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलेक्ट्रिक दृश्य संपर्क के माध्यम से प्रमाणित पेशी के बारे में आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि परंतु यह और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में निरोध किसी रिमांड गृह मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अपेक्षा में प्राधिकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उपधारा जो 2A कहता है कि उपधारा 1 उपधारा 2 सबसेक्शन 1 एंड 2 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति का है तो वहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल पाता हो, वहाँ न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हो गई है, इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक कॉपी भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए गए कारणों के साथ किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है या कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं हो, और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दिशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम है, और जहां ऐसे आगे निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, उपधारा 2 सबसेक्शन 2 के परंतु के पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि की संगणना के हिसाब से ली जाएगी। तो ये बताया गया है, परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की विशिष्टियों के से जो यथास्थिति पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उससे भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट ऐसे करने के लिए अपने कारण जो है रिटन में लिख के भेजेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक कॉपी आदेश देने वाले कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि यदि संबंध मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त की गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अपराध के आगे अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि विशेष कारणों से या न्याय के हित में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है।
यानी 6 महीने तक की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो मजिस्ट्रेट उसको मना कर सकता है। लेकिन फिर भी कोई ग्राउंड्स अगर देता है पुलिस अधिकारी तो उस केस में क्या है, आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी है नहीं करनी है वो डिपेंड करेगा केस के सर्कमस्टांसेस पे। नेक्स्ट आते हैं सब सेक्शन 6 कहता है कि जहां सब सेक्शन 5 के अधीन किसी अपराध के आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश किया गया है, सब सेक्शन 5 की जो मैंने अभी बताया, वहां यदि सेशन न्यायालय का उसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध को आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह सब सेक्शन 5 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो जमानत या अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन निर्देश या ऑर्डर्स के अधीन रहते हुए जो वह निर्दिष्ट करे अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए। कि वो मना कर दिया गया, 6 महीने तक की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने मना किया तो सेशन कोर्ट है, सेशन न्यायाधीश है, वो परमिशन दे सकता है, उसको पावर है। तो फ्रेंड्स ये था इसका सेक्शन 167 और इसमें क्या है काफ़ी स्टेट वाइज अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं तो वो आप एक बार बुक से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।